अभय हिंदी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत दिनों के बाद हिंदी साहित्य का वीडियो लेकर आए हैं। सोच रहे थे कि निरंतर चलता रहेगा, नहीं चल पाया। और साथ साथ में उपन्यास और कहानियों के पात्र, उसकी विवेचना, समीक्षा को लेकर चल रहे थे। तो आज हम गद्य साहित्य के बारे में बात करेंगे। आदिकाल में काव्य रचना के साथ साथ गद्य रचना की दृष्टि में भी कुछ प्रयास मिलते हैं, जिसमें राउल वेल का चंपू, उक्त व्यक्ति प्रकरण और बड़ रत्नाकर इस संदेश में या इस संदर्भ में उल्लेखनीय रचनाएं हैं। कौन कौन सी? राउल वेल, जिसे चंपू भी कहते हैं, उक्त व्यक्ति प्रकरण और बड़ रत्नाकर, ये तीन रचनाएं गद्य साहित्य में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। देखते हैं एक एक रचना को। राउल वेल, यह एक शिलांकृत रचना है। शिलांकृत का मतलब होता है शिला पर अंकित। ये जो रचना है ये एक बड़े से पत्थर पर लिखी गई है, जिसका पाठ मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में उपलब्ध है। यानी कि जो ये है राउल वेल पत्थर पर लिखी हुई, शिला पर लिखी हुई, ये मुंबई में सुरक्षित है प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में। इसका प्रकाशन रचना काल 10वीं शताब्दी माना जाता है। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है। ये है जो राउल वेल, ये गद्य और पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है। इसकी रचना राउल नामक नायिका के नखशिख वर्णन के प्रसंग में हुई है। नखशिख का मतलब होता है कि नायिका के सर से लेकर पैर तक का सूक्ष्म वर्णन। इस कृति के रचयिता रोड़ा कवि हैं। कौन है? रोड़ा। राउल वेल जो कृति है उसके रचयिता रोड़ा कवि माना जाता है। राउल वेल से हिंदी में नखशिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा आरंभ होती है। अगर आपसे कोई पूछ दे हिंदी में नखशिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ कौन करता है, तो आप कहेंगे राउल वेल। जो कृति है रोड़ा नामक कवि ने लिखी है, उसी में सबसे पहले नखशिख वर्णन का मिलता है। और इस कृति में 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिसमें राजस्थानी भाषा की प्रधानता है। एक उदाहरण है, एहू गौड़ तुहु एको कोपुन और बर को तई सुइया बालें जुड़ो मालवीय देसुहि आवंत अम्ब देव जाऊं जानू आपड़ा हथियारों भूले यहाँ अमराही दुबगी खपे हरियों भय। ये उदाहरण है राउल वेल का, क्योंकि विभिन्न बोलियों के शब्द इसमें है। तो दूसरा है उक्त व्यक्ति प्रकरण। कौन सी रचना है? उक्त व्यक्ति प्रकरण। महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर दास शर्मा ने 12वीं शताब्दी में इस पुस्तक की रचना की थी। उक्त व्यक्ति प्रकरण किसकी रचना है? पंडित दामोदर शर्मा की। हजारी प्रसाद द्विवेदी उक्त व्यक्ति प्रकरण एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें बनारस और आसपास प्रदेशों की संस्कृति और भाषा आदि पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। उस युग संस्कृति, भाषा आदि पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। इस संबंध में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त होती है। कहा कि बनारस क्षेत्र की। द्विवेदी का समर्थन है कि डॉक्टर मोतीचंद ने किया है, तथा भाषा का एक उदाहरण भी है। वेद पढ़ो स्मृति अभ्यासिब, पुराण देखो धर्म करब, ये उक्त व्यक्ति प्रकरण का एक उदाहरण है। और अगली कृति है बड़ रत्नाकर।
मैथिली हिंदी में रचित गद्य की यह पुस्तक डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी और पंडित बउआ मिश्र के संपादन में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी से प्रकाशित हो चुकी है। कौन? बड़ रत्नाकर नामक पुस्तक। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इसकी रचना 14वीं शताब्दी में हुई। इसका जो लेखक है ज्योतिश्वर ठाकुर नामक मैथिली कवि माना जाता है। इसका एक उदाहरण है उज्ज्वल कोमिल लोहित सम सुंतल सालंकार पंचगु संपूर्ण चरण अकठिन सुकुमार गज हस्त प्राया जानु युगल फेन मांसले कुर्मु पृष्ठाकार श्रेणी गंभीर निष्कलंक चांद ऐसन मुँह कंदल खंजरीर ऐसन लोचन यमुना का तरंग ऐसन बुझें। इन पंक्तियों में बड़ रत्नाकर का एक ये शब्दकोश सा प्रतीत होता है। हिंदी गद्य के विकास में राउल के पश्चात बड़ रत्नाकर का योगदान कम नहीं कहा जा सकता। अगर दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।